छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी और अधिकारी 34% महंगाई भत्ता समेत अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि महासंघ के बैनर तले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार 34% महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता HRA की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। यह एक ऐतिहासिक हड़ताल है क्योंकि अदालतों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस हड़ताल में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। राज्य के अन्य विभागों में कल से कामकाज नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है। हालांकि कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले महीने 5 दिनों की हड़ताल की थी। 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, जिसके बाद DA में 6% की वृद्धि करने की सहमति दी गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 7वें वेतनमान के आधार पर HRA में बढ़ोतरी की मांग पर विचार करने का भी आश्वासन दिया था। अफसोस मुख्यमंत्री आज दिनांक तक अपने वादों पर कायम नहीं है, जिससे कर्मचारी अधिकारियों में सरकार के विरुद्ध आक्रोश है। सुविधा के बारे में ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने कर्मचारियों को बहुत सारा सुविधाएं दी है, तो निश्चित रूप से हमारी मांगे भी बहुत सारी होती है और इसमें सुविधा अगर मिलती है, अगर मांग पूरी की जाती है तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन भाई जो सुविधाएं मूलभूत है, हम लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं वो मूल रूप से महंगाई भत्ता को लेकर के, जो केंद्र के समान हम लोगों को भी दे तिथि से 34% महंगाई भत्ता दे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारा 7वां वेतनमान लागू हो गया है, लेकिन हम लोगों को 6वें वेतनमान के अनुसार से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों की ये मांगे पूरी नहीं की गई है और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हम लोगों का एक ही तरीका है अपनी मांग को लेकर के आवेदन, निवेदन और आंदोलन। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से आवेदन भी किया, निवेदन भी किया और इसके बाद में 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन किया। उसके पहले हम लोगों ने उनको 1 दिन का आंदोलन किया, उसके पहले हम लोगों ने आवेदन भी दिया। इस तरीके से ये मांगे हमारी कोई नई नहीं है और ये मांगे नहीं, ये वेतन का पार्ट है। हमारा जो वेतन मिलता है उसका यह पार्ट है। इसलिए ये महंगाई भत्ता मूलभूत सुविधा के रूप में है। जब जब मूल्य सूचकांक बढ़ता है उस हिसाब से महंगाई भत्ता दी जाती है। रही बात और लोगों की बात करने की, लेकिन भाई जब आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कर रहा है, आदरणीय हमारे श्री कमल वर्मा जी जो प्रांतीय संयोजक हैं उनके नेतृत्व में की जा रही है, और बात दूसरे लोग कर रहे हैं जो आंदोलन का नोटिस ही नहीं किया है, ना कभी आंदोलन में गए हैं, तो ये कोई तरीका नहीं होता है। हम लोग ये नहीं चाहते कि भैया कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से उन्हें कुछ ऐसे लोगों द्वारा ही भड़काया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों को निवेदन है कि वे संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, अपने संज्ञान में इन बातों को लेते हुए हम आम कर्मचारी को, जैसे कि आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद है, एक क्लास 4 से लेकर के वाहन चालक, अस्पताल, तहसील, कलेक्टर, खनिज विभाग, माइनिंग विभाग और करोड़ों रुपए की क्षति हो रही, रजिस्ट्री विभाग, ये सारे विभाग बंद हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हम लोगों की महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के मांग को पूरा करें, ये हम लोगों की उम्मीदें हैं। अजय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा हम पिछले मई माह में हमने मुख्य सचिव को अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर जो ज्ञापन सौंपा था, उसमें जो हमने चरणबद्ध आंदोलन की हमने बात रखी थी, और साथ में हमने अपने 2 प्रमुख मांगों को, जिसमें केंद्र के समान दे दिनांक से 34% महंगाई भत्ता एरियर सहित देने, साथ में 7वें वेतनमान के अनुरूप जो हमारा 1/1/2016 से जो लंबित है गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को सरकार के पास हमने रखा था। लेकिन बावजूद उसके सरकार ने हमारे इस मांगों पर निर्णय नहीं लिया। इस कारण से 29 जून को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पूरे प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालय में और ब्लॉक तहसील में 1 दिन की हड़ताल की गई। उसके बाद भी सरकार के द्वारा मांगों पर कोई निराकरण नहीं होने की स्थिति में पिछले 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 5 दिवसीय एक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उसके बाद भी जब शासन ने कोई चर्चा नहीं की तो
मजबूर होकर पूरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी और हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, पूरे हमारे जो 91 हमारे कर्मचारी संगठनों का जो फेडरेशन का एक समूह हमने जो बनाया है, 22 अगस्त से पूरे प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालय में पूरे प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जो हमारी 2 सूत्री जो प्रमुख मांग है, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, जो भी 6% महंगाई भत्ते की जो घोषणा की गई है, फेडरेशन की प्रमुख मांग के अंतर्गत नहीं होते हुए भी हमें चाहते हैं कि हमारी जो मांगों का जो अगर निराकरण हो सकता है तो वो देय तिथि से आदेश के माध्यम से ही हो सकता है। तो इस बात को लेकर कर्मचारी अडिग हैं और अगर सरकार मांगे हमारी पूरी नहीं करती, हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जो मांग है, केंद्र के समान देय दिनांक से महंगाई भत्ते की, शासन ने जो अभी जारी किया है 6% महंगाई भत्ते का, वो भी अभी 1 अगस्त 2022 से, जबकि हमारा वो जो डीए जो लंबित है वो हमारे जुलाई 2020 से लंबित है। हमारा टेक्निकल जो समस्या है, शासन के जो अधिकारी जो हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ में बैठ के जिन्होंने चर्चा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हमारे से जो चर्चा करके जो चीज़ें तय किया गया फेडरेशन के साथ में, उसको वहाँ पर वो रखें। हमने वहाँ पर जो बात रखी है, हमने देय दिनांक से दिए जाने की बात रखी है और सरकार ने जो अभी आदेश जारी किए हैं वो अभी करंट डेट से जारी किया है। चंद्रशेखर तिवारी, प्रांतीय प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28